क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी अगर आपका बचाया हुआ हर एक रुपया आपके लिए काम करने लगे? अगर सिर्फ बिल चुकाने के बजाय आपका घर, आपकी कार या कोई भी दूसरा खर्च आपकी आमदनी का जरिया बन जाए? सुनने में ये शायद दूर की कौड़ी लगे, लेकिन यही वो सोच है जो वित्तीय आजादी हासिल करने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अच्छी खबर यह है कि ये बदलाव आज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से शुरू होता है। आज हम प्रो बफेट HQ पर ठीक यही जानने वाले हैं कि देनदारियों लायबिलिटीज को संपत्ति एसेट्स में कैसे बदला जाए, एक ऐसा महत्वपूर्ण कौशल जो आपकी आर्थिक स्थिति में क्रांति ला सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटी शुरुआत कर रहे हैं। ज़ीरोधा और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स हर उस व्यक्ति के लिए सुरक्षित और सुलभ विकल्प प्रदान करते हैं जो व्यावहारिक और समझदारी से निवेश शुरू करना चाहता है। जरा सोचिए कि कुछ सालों में आप कहां हो सकते हैं अगर आप अपने पैसे को बाहर जाते देखने के बजाय उसे वापस आते और बढ़ते हुए देखने लगें। तो अगर आप अपने पैसे को अपनी उंगलियों से फिसलते देख देख कर थक गए हैं और ये सीखना चाहते हैं कि इसे वास्तविक मूल्य की किसी चीज में कैसे बदला जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और आगे बढ़ने से पहले नीचे एक कमेंट लिखें, मैं अपनी देनदारियों को संपत्ति में बदलूंगा, ताकि आप एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर सकें। चलिए इस सफर पर एक साथ चलते हैं ताकि आपका हर एक रुपया आपके लिए काम करे। एक आम स्थिति की कल्पना कीजिए। कोई व्यक्ति अपने सपनों का घर खरीदता है, होम लोन लेता है और महसूस करता है कि वो अपने भविष्य में निवेश कर रहा है। लेकिन जल्द ही खर्चे बढ़ने लगते हैं, सोसाइटी मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स और कभी न खत्म होने वाली मरम्मत। ये उदाहरण संपत्ति और देनदारी के बीच के अंतर को पूरी तरह से दर्शाता है। अक्सर जिसे हम निवेश समझते हैं वो एक ऐसी देनदारी बन जाता है जो हमारी आर्थिक स्थिति को निचोड़ता रहता है। अगर हम ये नहीं जानते कि वास्तव में संपत्ति क्या है और देनदारी क्या। ये अंतर हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो दौलत बनाना और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है। सरल शब्दों में, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जबकि देनदारी आपकी जेब से पैसा निकालती है। ये एक सीधी साधी लेकिन शक्तिशाली अवधारणा है जो आपके वित्तीय योजना के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। बहुत से लोग घर, कार और अन्य सामानों के रूप में देनदारियां जमा करते हैं, ये सोचकर कि ये उनकी संपत्तियां हैं, जबकि असल में वे लगातार होने वाले खर्चे हैं। इस अंतर को समझने से निर्णय लेना आसान हो जाता है और सकारात्मक कैश फ्लो सुनिश्चित करके धन निर्माण को बढ़ावा मिलता है। यहाँ लक्ष्य अपनी रोजमर्रा की देनदारियों के प्रति अपनी धारणा को बदलना और अपने खर्चों के भीतर छिपी संपत्तियों को खोजना है। उस प्रॉपर्टी के बारे में सोचिए जो किराए पर देने पर आय का स्रोत बन जाती है, या वो कार जो आपके खाली समय में उबर या ओला चलाकर अतिरिक्त पैसा कमा सकती है। मानसिकता में ये बदलाव आपको जीवन के लगभग हर पहलू में वित्तीय अवसर देखने की अनुमति देता है। देनदारियों को संपत्ति में बदलने के लिए रचनात्मकता और एक दीर्घकालिक दृष्टि की जरूरत होती है। इस रणनीति को काम करने के लिए हर खरीद या वित्तीय प्रतिबद्धता पर सवाल करना जरूरी है। क्या यह मुनाफा लाएगी या सिर्फ खर्च पैदा करेगी? जब आप इस नजरिए से खर्चों को देखने की आदत डाल लेते हैं, तो दौलत बनाने और देनदारियां कम करने का रास्ता साफ हो जाता है। आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है, जिससे आपको अपने वित्तीय भविष्य पर ज्यादा नियंत्रण मिलता है। अब जब आप संपत्ति और देनदारी की अवधारणा को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होती है, जिसकी शुरुआत हम सबसे जाने पहचाने उदाहरण आपके अपने घर से करेंगे। बने रहिए, क्योंकि ये व्यावहारिक एफआरएग आपको दिखाएगा कि जिस जगह आप रहते हैं वो भी आपको दौलत बनाने में कैसे मदद कर सकती है। चलिए एक ऐसे उदाहरण से शुरू करते हैं जिससे ज्यादातर लोग परिचित हैं, आपका अपना घर। कई लोग घर के मालिकाना हक को सबसे बड़ा निवेश मानते हैं, लेकिन क्या ये वाकई एक संपत्ति है? मासिक लागतों, होम लोन की EMI, प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हुए आपका घर एक संपत्ति से ज्यादा एक देनदारी हो सकता है। हर साल नए खर्चे आते हैं, चाहे वो अप्रत्याशित मरम्मत हो, बढ़ता हुआ प्रॉपर्टी टैक्स हो या बिजली के बिल।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन लागतों के बावजूद अपने घर को आय का स्रोत बनाना संभव है। इसका एक व्यवहारिक तरीका है घर की किसी अतिरिक्त जगह को किराए पर देना। कई भारतीयों के घरों में अतिरिक्त कमरे या गैराज होते हैं जो बेकार पड़े रहते हैं। आप इन जगहों को छात्रों या कामकाजी पेशेवरों को किराए पर दे सकते हैं या एयरबीएनबी जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास पहले से मौजूद किसी चीज के लिए आपको हर महीने एक रकम मिल रही है जिसमें कोई अतिरिक्त लागत नहीं है। इस तरह की रणनीति उसे, जो सामान्य रूप से एक खर्च होता, एक संपत्ति में बदल देती है, जिससे घर के खर्चों का एक हिस्सा कवर करने के लिए आय उत्पन्न होती है। एक और स्मार्ट विकल्प है ऊर्जा की बचत करने वाले सुधारों में निवेश करना। उदाहरण के लिए सोलर पैनल लगवाने से बिजली के बिल काफी कम हो सकते हैं और भारत सरकार की पीएम सूर्य घर योजना जैसी स्कीमों के तहत सब्सिडी भी मिलती है। ये एक ऐसा निवेश अवसर है जो आपकी जेब और पर्यावरण दोनों को फायदा पहुंचाता है। ये छोटे छोटे कदम न केवल आपकी आर्थिक मदद करते हैं बल्कि आपकी संपत्ति का मूल्य भी बढ़ाते हैं। अपने घर को सिर्फ एक खर्च समझने के बजाय एक रणनीतिक दृष्टिकोण से ये आपके कैश फ्लो को बेहतर बनाने का एक मूल्यवान साधन बन सकता है। लेकिन उस कार का क्या जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं? ये हमारा अगला बिंदु है और आप संभावनाओं को देखकर हैरान हो सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी का एक और नजदीकी उदाहरण है वो कार जिसे आप हर दिन चलाते हैं। कई लोगों के लिए कार एक जरूरत है, लेकिन साथ ही ये खर्चों का एक निरंतर स्रोत भी है। पेट्रोल, डीजल, बीमा, रखरखाव, टैक्स, ये सभी लागतें कार को ज्यादातर समय एक देनदारी की तरह बनाती हैं। हालांकि कुछ बदलावों के साथ इस वित्तीय बोझ को एक ऐसी संपत्ति में बदलना संभव है जो मूल्य पैदा करे और आपके खर्चों को कम या यहाँ तक कि बराबर कर दे। इसका एक व्यवहारिक तरीका है उबर या ओला जैसी राइड शेयरिंग सेवाओं का उपयोग करना। अपने खाली समय में या जब आप पहले से ही कहीं जा रहे हों तो आप अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त यात्रा कर सकते हैं। ये छोटा सा बदलाव एक निश्चित लागत को आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति में बदल देता है। एक और दिलचस्प विकल्प है जूम कार होस्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर वाहन किराए पर देना, जो आपको अपनी कार का उपयोग न होने पर उसे किराए पर देने की अनुमति देता है। कई लोगों के वाहन काम के घंटों के दौरान या सप्ताहांत पर ज्यादातर समय पार्क रहते हैं। कार को कभी कभी किराए पर देने से अतिरिक्त आय हो सकती है, जिससे लोन या बीमा की लागत की भरपाई हो सकती है और कुछ मामलों में तो मुनाफा भी हो सकता है। उन लोगों के लिए जो कम भागीदारी वाला विकल्प चाहते हैं, उनके लिए वाहन पर विज्ञापन का विकल्प भी है। कंपनियां वाहनों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए भुगतान करती हैं, जिससे कार एक तरह का चलता फिरता बिलबोर्ड बन जाता है। ये बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आय उत्पन्न करने का एक तरीका है। इन सभी विकल्पों से आपकी कार सिर्फ एक खर्चा न रहकर आपके लिए पैसा कमाने लगती है। आपने अपनी कार या घर को कमाई का जरिया बनाने के लिए कभी कुछ सोचा है? अपना अनुभव नीचे जरूर शेयर करें। इन रणनीतियों से ये पता चलता है कि एक कार भी सिर्फ एक खर्चे से कहीं ज्यादा हो सकती है। थोड़ी सी रचनात्मकता से आप अपनी गाड़ी को अपने लिए काम पर लगा सकते हैं, जिससे आपको सीधा आर्थिक लाभ हो सकता है। ये हमें एक बहुत जरूरी मुद्दे पर लाता है, कैश फ्लो मैनेजमेंट। ये जानना कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है किसी भी प्रभावी वित्तीय रणनीति की नींव है। इस नियंत्रण के बिना ये ट्रैक करना आसान नहीं होता कि देनदारियों, लायबिलिटीज पर कितना खर्च हो रहा है और नतीजतन खर्चों को संपत्ति में बदलने के मौके हाथ से निकल जाते हैं। यकीन मानिए, जो कैश फ्लो पर महारत हासिल कर लेते हैं वे अपनी आर्थिक किस्मत खुद लिखने की ताकत रखते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट सुनने में भले ही जटिल लगे, लेकिन ये असल में बहुत सरल है। कल्पना कीजिए कि ये एक नदी की धारा है। पैसा अंदर आता है और बाहर जाता है और आपका काम इसे सही दिशा में बहाते रहना है। ऐसा करने के लिए ध्यान से देखें कि पैसा कहां जा रहा है, गैर जरूरी खर्चों को पहचानें और उसे सही जगह निवेश करने के अवसर खोजें। कई लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वे ऐसी देनदारियों पर कितना खर्च करते हैं जिनसे कोई रिटर्न नहीं मिलता। कैश फ्लो का ये विश्लेषण आपको बताता है कि खर्चों में कटौती कहां करनी है और रिटर्न बढ़ाने के लिए कहां निवेश करना है।
जब आप अपनी देनदारियों को संपत्ति में बदलकर जो पैसा बचाते हैं उसे नए निवेश के अवसरों में फिर से लगा देते हैं तो यह रणनीति और भी शक्तिशाली हो जाती है। उदाहरण के लिए, घर में एक कमरा किराए पर देने से हुई आय को आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, जिससे पैसिव इनकम का एक नया स्रोत बन जाता है। जब आप अपने पैसे को अपने लिए काम करते हुए देखते हैं, तो आप एक ऐसी निवेश श्रृंखला बनाना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में दौलत निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर देती है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बजटिंग ऐप्स जैसे वॉलनट या मनी मैनेजर या एक साधारण डायरी भी आपके सबसे बड़े सहयोगी हैं। अब जब हम कैश फ्लो को समझ गए हैं, तो चलिए एक मिनी गाइड देखते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में देनदारियों को संपत्ति में कैसे बदला जाए। पहला कदम, अपने खर्चों को विस्तार से पहचानें। ये जानने के लिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, अपने मासिक खर्चों का गहराई से विश्लेषण करें। एक पूरी लिस्ट बनाएं और खर्चों को श्रेणियों में बांटें। घर, किराया या ईएमआई, मेंटेनेंस, परिवहन, पेट्रोल, डीजल, बीमा, लोन, मनोरंजन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे ओटीटी सब्सक्रिप्शन और बाहर का खाना, जोमैटो, स्विगी। जब आप देख पाते हैं कि आप सबसे ज्यादा कहां खर्च कर रहे हैं, तो इन राशियों को कम करने या सही दिशा में मोड़ने की योजना बनाना आसान हो जाता है। दूसरा कदम, लागत में कटौती या देनदारियों से आय उत्पन्न करने के विकल्प खोजें। खर्चों की लिस्ट हाथ में होने के बाद अगला कदम है लागत में कटौती करने या इन देनदारियों को आय के स्रोत में बदलने के तरीके खोजना। घर में आप एक अतिरिक्त कमरा किसी छात्र या कामकाजी पेशेवर को किराए पर देने पर विचार कर सकते हैं। अपनी कार के लिए उसे ओला या उबर जैसी राइड शेयरिंग सेवाओं के लिए उन समयों में उपयोग करने पर विचार करें। अगर आपके पास ऐसे सब्सक्रिप्शन या पेड सर्विसेज हैं जिनका आप शायद ही कभी उपयोग करते हैं, तो परिवार और दोस्तों के साथ अकाउंट साझा करने या उन्हें रद्द करके उस राशि को किसी एसआईपी या म्यूचुअल फंड में लगाने पर विचार करें। तीसरा कदम, परिणामों को ट्रैक करें, प्रभाव को मापें और रणनीति को समायोजित करें। इन परिवर्तनों को लागू करने के बाद उनके वित्तीय प्रभाव की निगरानी करना जरूरी है। एक विस्तृत स्प्रेडशीट या एक फाइनेंशियल ट्रैकिंग ऐप का उपयोग करके खर्चों और उत्पन्न आय की निगरानी करें। हर पहल से हुई बचत या गतिशीलता का परिणाम मापें और रणनीति को समायोजित करें। कमाई को रिकॉर्ड करें और प्रगति की पहचान करने के लिए पिछले महीनों से उसकी तुलना करें। मासिक वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे महीने में कमरा किराए पर देकर कम से कम 5,000 रुपए कमाना या राइड शेयरिंग से अतिरिक्त 2,000 रुपए कमाना। ये आपको फोकस्ड रहने में मदद करता है। चौथा कदम, कमाई को फिर से निवेश करें और वित्तीय प्रभाव को बढ़ाएं। इन परिवर्तनों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बचाई गई या कमाई गई राशि को फिर से निवेश करना एक शक्तिशाली रणनीति है। इस राशि को उन वित्तीय संपत्तियों में आवंटित करने पर विचार करें जो आपके रिटर्न को बढ़ाती हैं, जैसे कि मजबूत कंपनियों के शेयर्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट फंड्स, रीट्स या यहां तक कि एक अच्छी आय। तरह से संरचित इमरजेंसी फंड। जब हम देनदारियों को संपत्ति में बदलना सीख रहे हैं, तो क्यों ना बचाए गए हर रुपए को समझदारी से फिर से निवेश किया जाए। भारत में ज़ीरोधा और ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म्स उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं जो बड़ी शुरुआती रकम के बिना सुरक्षित और सुलभ तरीके से दौलत बनाना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि बचाए गए हर रुपए को वित्तीय विकास की क्षमता वाली किसी चीज में फिर से निवेश किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म आपको छोटी छोटी बचत को भी ऐसी संपत्ति में बदलने की अनुमति देते हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं। दोनों ही छोटे निवेशकों के लिए अत्यधिक विश्वसनीय और सुलभ हैं। वे बहुत कम फीस वाले ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स प्रदान करते हैं, जिसका मतलब है कि आप अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा अपने पास रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है। एक व्यावहारिक तरीका है लिक्विड फंड में एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करना। अगर लक्ष्य लंबी अवधि का निवेश और तुरंत डाइवर्सिफिकेशन है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक बेहतरीन विकल्प है। इससे आप बहुत कम मैनेजमेंट फीस के साथ भारत की शीर्ष 50 कंपनियों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। ये ऐसा है जैसे एक छोटी सी रकम से आप पूरे भारतीय शेयर बाजार के एक छोटे से हिस्से का मालिक बन गए हों। साथ ही ये प्लेटफॉर्म्स एक व्यावहारिक और शक्तिशाली सुविधा प्रदान करते हैं।
ऑटोमेटिक निवेश, जिसे हम SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, आप मासिक रूप से एक छोटी राशि निवेश करने के लिए सेट कर सकते हैं, जो निवेश में निरंतरता बनाए रखने और समय के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठाने का एक शानदार तरीका है। जरा सोचिए, आपने इस महीने एक देनदारी को संपत्ति में बदलकर 1000 रुपए बचाए। उस पैसे को बेकार छोड़ने के बजाय आप उसे निवेश करने का फैसला करते हैं। उन 1000 रुपए को निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाकर आप सिर्फ बचत नहीं कर रहे हैं, आप अपने वित्तीय भविष्य में निवेश कर रहे हैं। इन 4 कदमों को लागू करके आप दौलत जमा करने और शायद वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर खुद को स्थापित कर रहे हैं। अब आप सोचकर बताइए, आप अपने जीवन को वास्तव में बदलने के लिए कौन सी वित्तीय आदतें अपनाना चाहते हैं? आप कौन सी देनदारियों को आज संपत्ति में बदल सकते हैं? इस तरह का चिंतन पैसे पर एक नया दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है और आपको अपनी वित्तीय यात्रा के नियंत्रण में रखता है। और अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं और अपने वित्तीय ज्ञान का विस्तार करने के अन्य तरीकों की खोज करना चाहते हैं, तो और टिप्स और रणनीतियों की मांग करते हुए एक कमेंट छोड़ें। हम इस कंटेंट का पार्ट 2 बना सकते हैं। प्रो बफेट HQ पर सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना न भूलें, ताकि आप अपनी फाइनेंस को बेहतर बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बारे में कोई भी नया कंटेंट मिस न करें।